हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इस चैनल पर आपको मिलेंगे डी यू बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन विद डिटेल नोट्स। ओके, सो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पीवाईक्यू प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आपको उन्हें देखना है एंड अपने आप लोगों से बस एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 2025 का क्वेश्चन पेपर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसके बाद देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो कंसिडर एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ओनली वन ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। एक एनर्जी लेवल की एनर्जी दे रखी है माइनस म्यू बी, सेकेंड एनर्जी लेवल दे रखा है प्लस म्यू बी। पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट n माइनस n पार्टिकल रिजाइड इन एनर्जी लेवल E2। यार ये 82 नहीं है, यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे होगा E2। दिस इज E2 एनर्जी लेवल एंड स्मॉल n पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन E1। assume that n is the very large, obtain an expression for number of microstate accessible to this system। एक सिस्टम है आपके पास जो किसका फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी n, दैट इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, एंड b इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो यार देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं बीएससी एग्जाम्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माइक्रोस्टेट निकालना है। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ओके, सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं एंड उसी कंसेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फॉर अ सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, लाइक यहां पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। सो ईच लैटिस ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल इज एक्ट लाइक अ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। The number of ways to arrange n particles, let's say number of ways to arrange n particles, small n particles in state 1 and capital N minus small n number of particles in state 2, यही हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस सच टाइप ऑफ सिस्टम को हम कैसे अरेंज करते हैं, डेट इज गिवन बाय योर ओमेगा वैल्यू एंड इट इज इक्वल टू total number of particle, that is n factorial, divide by small n factorial and n minus n factorial. So this is the formula to arrange such a system. Okay, so according to question we have to find omega as a function of u, n and b. Now we will try to find first of all स्मॉल n वैल्यू एंड n माइनस n वैल्यू। फिर क्या करेंगे, हम उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। सो टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे सिस्टम की, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, लेट्स से इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, u से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट 1, नंबर ऑफ पार्टिकल लेट्स से स्मॉल n है एंड स्टेट 1 की एनर्जी कितनी है मेरे पास, E1, E1 इज माइनस म्यू बी। सो n टाइम्स माइनस म्यू बी। इस चीज का ध्यान रखना, ये म्यू है, टोटल कैपिटल U इज योर इंटरनल एनर्जी। सो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी को और म्यू को सेम सिंबल देंगे तो वो एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे। तो आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट 2, सो कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू एनर्जी ऑफ स्टेट 2, E2 कितना है, प्लस म्यू बी, प्लस म्यू बी। सो ये क्या है, आपकी टोटल एनर्जी है। तो क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं दोनों में से म्यू बी कॉमन ले लूं, म्यू बी, तो मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल कैपिटल N, देखो माइनस n यहां पर है, माइनस n यहां पर है, तो ये कितना हो जाएगा, -2n। ठीक है, ये मेरे पास टोटल एनर्जी है। अब मैं इस म्यू बी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। सो माई कैपिटल U टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू बी -2n म्यू बी। सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल n को सेपरेट कर लेते हैं। सो स्मॉल n टर्म को मैं इधर लेके आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू n म्यू बी माइनस u। तो यहां से स्मॉल n कितना आएगा मेरे पास, देखो मैं
डिवाइड कर देता हूँ बेसिकली। पहले मैं क्या करता हूँ, एन म्यू बी कॉमन लेता हूँ इस ब्रैकेट से, एन म्यू बी, तो मेरे पास कितना आएगा 1 माइनस यू अपॉन एन म्यू बी। फाइन। एंड अब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, क्या क्या मेरे पास 2 म्यू बी। सो म्यू बी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ मेरे पास, तो मैं लिख सकता हूँ माई स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाई 2 1 माइनस म्यू अपॉन, सॉरी दिस इज कैपिटल यू एन म्यू बी। फाइन यार, इस एक्सप्रेशन को हम बॉक्स में रख लेते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, अपने ओमेगा के फॉर्मूले में पुट करेंगे यहां पर। अब क्या करते हैं, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन निकालते हैं। सो कैपिटल एन के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, तो कैपिटल एन एज इट इज, स्मॉल एन की वैल्यू हम ये रख देते हैं, सो एन माइनस 2 1 माइनस यू अपॉन एन म्यू बी। तो क्या करो, कैसे सोल्व करोगे आप इसको, देखो एन माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एन माइनस एन बाई 2, तो कितना बचेगा आपके पास एन बाई 2, एंड अंदर कितना बचेगा 1 प्लस, अब फिर से इस चीज को इस फॉर्म में लिख देंगे, सो 1 प्लस यू अपॉन एन म्यू बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन। इसको भी बॉक्स में रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, नाउ लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन माई ओमेगा फॉर्मूला। ओमेगा का जो हमारे पास फॉर्मूला है ये रहा, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ओके, सो ओमेगा यू एन बी इज इक्वल टू कैपिटल एन फैक्टोरियल हम ऐसे ही रखते हैं, स्मॉल एन फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, तो कितना आएगा ये आपके पास, देखो एन बाई 2 1 माइनस यू अपॉन स्मॉल एन म्यू बी, इस क्वांटिटी का फैक्टोरियल, तो आप एक ब्रैकेट और लगाएंगे एंड यहां पर आपके पास आएगा फैक्टोरियल। अब आएगा कैपिटल एन माइनस एन इस टर्म का फैक्टोरियल, तो अगेन आप कैसे लिखोगे, एन बाई 2 1 प्लस यू अपॉन स्मॉल एन म्यू बी एंड इस टर्म का फैक्टोरियल। इसको अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा फॉर पार्ट 1, दिस इज आंसर टू पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको इतना ही कैलकुलेट करना था कि obtain an expression for number of microstate, that is omega. Now let's move on to part 2. Prove that the entropy of the system is, अब आपको एंट्रोपी प्रूव करनी है कि इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। देखो आप, अगर आप एंट्रोपी के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो उसमें भी कुछ इसी टाइप की फॉर्म आ रही है, जैसे 1 प्लस म्यू अपॉन एन म्यू बी। ओके, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस, तो इस चीज को कैसे करेंगे, देखो जहां पर भी ये मैंने डिनोमिनेटर में, गाइस देखो जहां पर भी ये मैंने डिनोमिनेटर में एन लिखा है ये कैपिटल एन ही है, ठीक है, तो इसको चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, कैपिटल एन यहां पर भी कैपिटल एन है। हाँ, अब नाउ इट इज फाइन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 टू फाइंड द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी देखो, यूजिंग बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन वी नो दैट एंट्रोपी इज इक्वल टू kb टाइम्स ln ओमेगा। ओके, this we know from the Boltzmann distribution. Now let's put the value of omega. So S is equal to kb ln omega is what, capital N factorial divide by small n factorial, and then you have n minus n factorial. So इसको क्या करते हैं, log term को expand कर देते हैं, kb देखो कैसे लिखोगे, ln a अपॉन b किसके इक्वल होता है, ln a माइनस ln b। तो ये कैसे लिखोगे आप इसको, ln कैपिटल N फैक्टोरियल माइनस ln स्मॉल n फैक्टोरियल एंड देन ln माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। अब यहां पर हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं एंड उस अप्रोक्सीमेशन को बोलते हैं हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। सो यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन हम कब यूज करते हैं, देखो
स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन पहले हमारे पास क्या होता है वो देखो, किसी भी फॉर अ लार्ज क्वांटिटी लेट से ln x, अगर आप इस टर्म को एक्सपेंड करते हो फॉर लार्ज x, जब आपके पास x क्या हो, लार्ज हो, तो ये किसके इक्वल होता है, x टाइम्स ln x माइनस x। ओके, ये एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। सो हमारे केस में हम n हमारा क्या है, वेरी लार्ज है। n इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ योर total number of particles in state 1 and 2. So my n is very large, so I will use this expression. So हमारे केस में क्या होगा, ln कैपिटल N फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n टाइम्स ln कैपिटल N माइनस n। ठीक है, सिमिलरली आप ln स्मॉल n को एक्सपेंड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू ln n माइनस n। अगर आप थर्ड टर्म को एक्सपेंड करना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, देखो पहले ये टर्म लिखोगे n माइनस स्मॉल n, देन इसी टर्म का आप लॉग लिखोगे, नेचुरल लॉग, एंड इसी टर्म को फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सो n माइनस स्मॉल n। सो क्या करते हैं, इन तीनों टर्म को इस फॉर्मूले के अंदर अपने पुट करते हैं। सो माई एंट्रोपी विल बी इक्वल टू के बी, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, n ln n माइनस n, सेकेंड टर्म n स्मॉल n माइनस n, एंड आपके पास थर्ड टर्म ये होगी। तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं n माइनस n ln n माइनस n, एंड देन आपके पास एक माइनस साइन आएगा n माइनस n। तो देखो यार, यहाँ पर माइनस n है, यहाँ से एक माइनस n, तो एक माइनस साइन बाहर है, तो मीन्स एक प्लस n, माइनस n प्लस n से कैंसिल हो गया। सिमिलरली आपके पास माइनस n यहाँ पर है एंड प्लस n आपके पास यहाँ से आएगा, तो एक ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो टर्म कैंसिल करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो, सो माई एंट्रोपी S इज इक्वल टू के बी, जो टर्म्स बचेंगी मैं वो लिख रहा हूँ, n माइनस स्मॉल n ln n माइनस n माइनस n ln o n माइनस n। ओके, ये आपके पास सिंपली टर्म्स बचेंगी। अब क्या करते हैं, जो हमारा ओमेगा का एक्सप्रेशन था उसमें हम क्या करते हैं, देखो हमने कैलकुलेट किया था स्मॉल n एंड n माइनस n की वैल्यू, लेकिन इस एक्सप्रेशन में 1 माइनस म्यू अपॉन n म्यू बी है, तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को x मान लेते हैं। वाई, बिकॉज जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ताकि हमें हर बार ये ना लिखना पड़े 1 माइनस म्यू अपॉन n म्यू बी, हम सिंपली लिखेंगे 1 माइनस x। ठीक है, तो एक जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू u अपॉन n म्यू बी। सो हमारा स्मॉल n कितना हो जाएगा, देखो जो स्मॉल n था वो कितना हो जाएगा, अब स्मॉल n विल बिकम n माइनस टू, हमारे पास क्या था 1 माइनस, तो 1 माइनस कैसे लिखोगे आप, 1 माइनस x। ठीक है, n, जो हमारा n माइनस n था उसके अंदर क्या था, n कैपिटल N बाई टू, 1 प्लस म्यू अपॉन वो था, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स। तो अब क्या करते हैं, स्मॉल n एंड n माइनस n की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। सो माई एंट्रोपी S विल बी इक्वल टू के बी, फर्स्ट टर्म को सेम रखते हैं, माइनस n बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां पर n बाई टू 1 माइनस एक्स, अब लोग आएगा ln नेचुरल लॉग ऑफ दिस सेम क्वांटिटी 1 माइनस एक्स, फिर n माइनस 1 बाई टू, अब यहां पर इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम, इसकी वैल्यू क्या है, n बाई टू 1 प्लस एक्स, एंड इस क्वांटिटी का नेचुरल लॉग n बाई टू 1 प्लस एक्स। ठीक है यार, सिंपली वैल्यूज पुट करिए अभी तक। अब क्या करते हैं, देखो यहां पर जैसे हमने पिछले पार्ट में ln a बाई बी किया था, हम यहाँ पे करेंगे ln a इंटू बी। ये किसके इक्वल होता है, ln a प्लस ln b, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे इस लॉग टर्म के अंदर एक
इसको मैं अगर a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो इस log टर्म को मैं एक्सपेंड करूंगा इस फॉर्मूले की मदद से। सिमिलरली मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूं, अभी इस इक्वेशन को यहीं पर रखते हैं, इन दोनों टर्म को सोल्व करते हैं जो मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन करी है। तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों टर्म को मैं इकट्ठे लिख रहा हूं, डेट इज n/2। लेट्स से मैं इसको लिख देता हूं 1 ± x। इसके अंदर मैंने दोनों टर्म्स इंक्लूड कर ली। ये किसके इक्वल होगा देखो, अब इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं, ln ऑफ n माइनस ln2 एंड प्लस ln 1 ± x। फाइन, तो इन टर्म्स की जगह पे जो माइनस वाली टर्म है वहां पे मैं यहाँ माइनस साइन कंसिडर करूंगा, जो प्लस वाला एक्सप्रेशन है उसके अंदर मैं यहाँ पे प्लस साइन लूंगा, एंड इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। सो माई एंट्रोपी विल बी एन के बी। मैं एन भी कॉमन ले लेता हूं इस एक्सप्रेशन से, देखो यहां पर भी एन है, यहां पर भी एन है, एंड यहां पर भी एन है। तो मैं तीनों टर्म से सबसे पहले तो एन कॉमन ले लिया, एन के बी हो गया बाहर। अब फर्स्ट टर्म क्या आएगी मेरे पास, सिंपली ln n। ठीक है, अब सेकंड टर्म में मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं जो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लिखा, डेट इज 1 - x। तो ये कितना आएगा, ln n माइनस 1 माइनस है ना, तो माइनस वाला एक्सप्रेशन में लिखूंगा। सो ln2 माइनस सॉरी प्लस ln 1 - x। जहां पे मैंने प्लस माइनस लिख रखा था मैं माइनस वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा। ये तो हो गया मेरा किसके लिए, इसका एक्सप्रेशन। अब मैं ये वाली टर्म लिखता हूं, सो यहां पे कितना आएगा, -1/2 1 + x। तो मैं लिखता हूं -1/2 1 + x, एंड देन अब मैं यही सेम एक्सप्रेशन लिखूंगा लेकिन यहाँ पे प्लस साइन के साथ। सो ln ऑफ कैपिटल N माइनस ln2 प्लस ऑफ ln 1 + x। ओके, दिस इज माय कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कोफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या है, ln n है, एंड कुछ टर्म्स के अंदर हमारे पास ln2 है। सो मैं लिखता हूं टर्म्स विद, जस्ट इनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। सो टर्म्स विद ln n कोफिशिएंट्स, जिन टर्म्स के अंदर ln n होगा वो क्या किसके इक्वल होंगी, मतलब उनका मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूं। ठीक है, सो 1 - 1/2, एक टर्म तो यहां से आएगी, देखो 1 - 1/2 1 - x एंड -1/2। सिमिलरली यहां से आएगा 1 + x। तो ये किसके इक्वल होगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 1 - 1/2 -1/2 x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे माइनस x है, एंड दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0। 1 - 1 0। सो जितनी भी ln n वाली टर्म्स है उनको कोफिशिएंट 0 है, मतलब हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में ln n आएगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं लिखता हूं टर्म्स विद ln2 कोफिशिएंट्स। तो यहां से देखोगे इसका कोफिशिएंट क्या है, -1/2 1 - x, एक इसका कोफिशिएंट ये है, एंड यहाँ पे है -1। सो माइनस ऑफ ln2 -1/2, यहाँ पे है इसका -1/2 1 + x, एंड अगेन ln ऑफ 2। सो अगर मैं हाफ ln2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो हाफ ln2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 - x, ये टर्म बचेगी, एंड आपके पास बचेगा 1 + x। तो अगेन x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 + 1 2, एंड 2 डिनोमिनेटर में है तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, सिंपली ln2। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में जहां पर भी ln n वाली टर्म्स है उनको 0 कर देता हूँ, एंड ln2 की टर्म्स का कोफिशिएंट कितना आएगा मेरे पास, 1। तो मेरा एंट्रोपी का एक्सप्रेशन कितना होगा, n के बी ln2, इस टर्म का 1 कोफिशिएंट है,
-1/2 1 + x ln 1 + x -1/2 1 - x एंड सिंपली ln 1 - x। ये आपके पास क्या बचेगा, फॉर्मूला बचेगा एंट्रोपी का। अब क्या करते हैं, लेट्स पुट बैक द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम क्या कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू u अपॉन n म्यू p, जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है। सो माई एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी विल बी nkb ln 2 माइनस 1/2, ठीक है। तो 1 + x की जगह पे हमें रखना है 1 + u अपॉन n म्यू b, फाइन। फिर आएगा मेरे पास ln 1 + x इज माई n म्यू b। फिर मैं लिखता हूँ ये वाली टर्म -1/2 1 माइनस u अपॉन n म्यू b इंटू ln 1 माइनस u अपॉन n म्यू b। So this is the final expression for your entropy, and this is what we have to prove. So this was given in the question. This expression was given in the question. अगर आप ध्यान से देखोगे, ये यही एक्सप्रेशन है, मैच कर लो। ln n के बी ln 2 माइनस हाफ ऑफ दिस ln 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यही सेम एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया। सो इजी है, जस्ट स्टेप्स को ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसका रिकैप दूं इस क्वेश्चन का, व्हाई, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्वेश्चन, ओके। सो सबसे पहले ओमेगा, फर्स्ट पार्ट इज इजी। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखना है, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना है, एंड इन स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, जो कैंसिल होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जो वैल्यूज फाइंड की थी हमने स्मॉल n एंड n माइनस n की, वो वैल्यूज यहां पर पुट करनी है, एंड फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम इसको x मान लेते हैं। अगेन फिर से हमें लॉग टर्म्स को ही जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर आपको कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट्स यू विल रीच टू सम फाइनल एक्सप्रेशन। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x अगेन, एंड दैट विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो यार क्वेश्चन ईजी है, जस्ट आपको ध्यान से करना है, स्टेप्स को ध्यान रखना है कि कहां पर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना है, कहां पर मुझे लॉग टर्म्स को एक्सपेंड करके कुछ टर्म्स को कैंसिल करना है। जस्ट प्रैक्टिस है, 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को आपने वीडियो देख ली है, अब क्या करो, इस क्वेश्चन को कॉपी में एक बार खुद से कर लो। एक बार खुद से कर लोगे तो एग्जाम में पक्का कराओगे, आई एम डैम श्योर, ओके। सो इस क्वेश्चन में अब हम पार्ट बी देखते हैं। ये पार्ट हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, अगर आप पार्ट ए में देखोगे, अगर थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेंथी है, आई नो, बट ये देखो अब 12 मार्क्स में आ रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन भी कराते हो तो आपके 12 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। सो जितना लेंथी एक्सप्रेशन है उतने ही उसके मार्क्स हैं कोरस्पॉन्डिंगली, एंड ईजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट लॉग टर्म का आपको एक्सपेंशन करना आना चाहिए। अब देखते हैं यार पार्ट 2, एक्सप्लेन द एमर्जेंस ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर इन अ सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप मैग्नेटिक डाइपोल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसमें नेगेटिव टेम्परेचर आ जाता है। नेगेटिव टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं इस स्लाइड में। तो एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। सो नेगेटिव टेम्परेचर, सो नेगेटिव टेम्परेचर अराइज कहां से होता है, इट इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। सो अगर मैं आपको बोलूं कि थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है, सो इट इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। तो एक एक्सप्रेशन होता है 1/T is del S by del U, means differentiation of entropy with internal energy at constant n. This expression is known as the thermodynamic definition of temperature, and यहीं से क्या होता है, हमारा डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, एंड व्हाट आर दोज 4-5 पॉइंट्स, लेट मी टेल यू। उसको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको,
आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। सो फर्स्ट इज योर बाउंडेड एनर्जी स्पेक्ट्रम। बाउंडेड एनर्जी स्पेक्ट्रम। सो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, a system of magnetic dipoles in an external magnetic field has a finite number of discrete energy levels। जब आप अपने सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके एक फाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं विच आर डिस्क्रीट। ओके, देयरफॉर द टोटल एनर्जी यू, टोटल इंटरनल एनर्जी यू has a maximum possible value when all dipoles are anti parallel to the field। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये लिखना है। जस्ट आप 1 से 2 पॉइंट में इसको समराइज करके लिख सकते हो। सेकंड आपको प्रोसेस लिखना है एंट्रोपी वर्सेस एनर्जी। एंट्रोपी वर्सेस एनर्जी। सो एंट्रोपी वर्सेस एनर्जी में क्या होता है, देखो, एज द एनर्जी यू इंक्रीजेस फ्रॉम द एब्सोल्यूट मिनिमम, जब एनर्जी अपने मिनिमम से इंक्रीज करती है सो एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एंट्रोपी इंक्रीज करता है ऑफ द सिस्टम। सो द सिस्टम बिकम्स मोर डिसऑर्डर्ड। देखो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। तो जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब हमारे सिस्टम के अंदर क्या बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। सो एंट्रोपी रीचेज अ ग्लोबल मैक्सिमम। एक पॉइंट आएगा जब हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एंड ये कहां पर होता है, व्हेन द एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डाइपोल्स पॉइंट अप एंड हाफ ऑफ द डाइपोल्स पॉइंट डाउन। हमारे पास डाइपोल्स का एक डाइपोल मूवमेंट होता है। सो उस डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट जब हाफ ऑफ द डाइपोल्स अप होंगे एंड हाफ ऑफ द डाइपोल्स डाउन होंगे, तो उस पॉइंट पे क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। ठीक है, तो एंट्रोपी के साथ एनर्जी कैसे मूव करेगी वो आपको समझ आ गया। थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड नेगेटिव टेम्परेचर। पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड नेगेटिव टेम्परेचर। तो देखो अभी हमारा मैक्सिमम एंट्रोपी रीच हो चुकी है। जब एंट्रोपी स्टार्ट होगी डिक्रीज करना, तो उस केस में देखो जब ये चीज क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, ये एक्सप्रेशन एंट्रोपी डिक्रीज होना शुरू होगी एनर्जी के साथ, तो उस केस में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर नेगेटिव होगा। ठीक है, मींस हमारी जो पॉपुलेशन थी हाफ ऑफ द डाइपोल अप थे, हाफ ऑफ द डाइपोल डाउन थे, तो उस केस में क्या होगा, अब वो डिसऑर्डरनेस उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। दे डू नॉट हाफ हाफ नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, सो उस केस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। एंड वहीं से हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर अराइज होता है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर। आप इस एक्सप्रेशन को फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हो, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन, इसमें आप ये एक्सप्रेशन लिख देना एंड बता देना जब एंट्रोपी डिक्रीज होती है एनर्जी के साथ, सो मैथमेटिकली फोर्सेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू बी नेगेटिव। ओके, व्हेन दिस एक्सप्रेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज फोर्स टू बी नेगेटिव। फिफ्थ पॉइंट में आप इसका फिजिकल मीनिंग बता सकते हैं। फिजिकल मीनिंग, देखो हमें हमारे रियल वर्ल्ड में एक टेम्परेचर की एक लिमिट होती है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंड वी नो दैट इज द मिनिमम और यू कैन से लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। ओके, उससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। सो हाउ डज दिस टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर, द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर अराइजेस। सो यू कैन से अ नेगेटिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर डज नॉट मीन इट इज कोल्डर देन एब्सोल्यूट जीरो। सो नेगेटिव टेम्परेचर का ये मतलब नहीं है कि वो एब्सोल्यूट जीरो से भी नीचे है। In fact, a negative temperature state contains more energy than an infinite positive temperature। मतलब एक इन्फानाइट, जैसे टेम्परेचर आपका इन्फानाइट जा रहा है तो सिस्टम की एनर्जी भी क्या होगी, इन्फानाइट होगी। सिमिलरली इसी का रेसिप्रोकल आपके नेगेटिव टेम्परेचर में भी सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, इन्फानाइट होती है। ओके, एंड हीट विल नेचुरली फ्लो फ्रॉम अ नेगेटिव टेम्परेचर टू एनी पॉजिटिव टेम्परेचर सिस्टम। ठीक है, दिस इज द फिजिकल मीनिंग। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख के आते हो कि थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इतना, एंड आप 5 से 6 पॉइंट एग्जाम में लिखाते हो, तो देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़
अपना सपोर्ट दिखाइए। जब आप सपोर्ट दिखाएंगे तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी कि मैं और PYQs आपके लिए सॉल्व करूं। एंड आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनमें इसको एक बार फॉरवर्ड कर दें एंड बता दें कि PYQ सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।